एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। प्रश्न, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब ये बात नहीं रही। प्रश्न, राजर्षि किसको कहते हैं? उत्तर, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजर्षि कहते हैं। प्रश्न, इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? उत्तर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग का तत्व समझने में राजर्षियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में ये बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राजर्षियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले से ही इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसमें अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। प्रश्न, बहुत काल से यह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार ह्रास होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया है। प्रश्न, पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया है और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस प्रकार परस्पर जो विरोधी कथन है, इनका क्या तात्पर्य है? यदि ये अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो ये अविनाशी कैसे? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तक भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व काल में भी उसे अविनाशी कहा है। अतएव इस श्लोक में जो ये बात कही गई है वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए
कि ये बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण यह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है, परंतु यह नहीं कि उसका अभाव ही हो गया हो, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है, कभी प्रकाश और विकास। यूं होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में यह अविनाशी है, अतएव इसका कभी अभाव नहीं होता।